बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब भी हम पर कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें संभालने वाला वो कुल मालिक है। हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं और सतगुरु की शरण में जाने वाले और नाम दान लेने वाले हर जीव की पूरी जिम्मेदारी सतगुरु उठा लेते हैं। हम में से जिनको भी नाम दान मिल गया है वो बहुत भाग्य वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलन बहुत मुश्किल है। अब जब हमें नाम दान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मंत और रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया होता है। अब उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। सतगुरु ने हमें नाम दान की बख्श दी है। अब भजन सिमरन पर बैठकर नाम की कमाई हमें ही करनी पड़ेगी। साध संगत जी, जैसे कि फरमाया गया है, नाम दान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर नाम दान के बाद भजन सिमरन ना किया तो हम मोह माया के इन्हीं झमेलों में फंस कर रह जाएंगे और बार बार हमें यहाँ आना जाना पड़ेगा। और आप जी भी यही फरमाते हैं कि दुख की घड़ी में तो मालिक को याद कर लिया, लेकिन सुख की घड़ी में उनकी याद ही नहीं आती। तो संगत जी, ऐसे ही एक फरीद हुआ करते थे जो कि नाम की कमाई वाले थे। भजन सिमरन ही उनके जीवन का एक हिस्सा था। जब सब लोग भजन सिमरन के समय कुल मालिक से फरियाद में सुख ही मांगते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना, तब बाबा फरीद हमेशा यही फरियाद किया करते थे कि हे कुल मालिक, मुझे दुख ही दुख देना। तो बाकी संगत बाबा फरीद से हैरान होकर पूछा करती थी कि आप ये क्या कह रहे हैं? हम सभी मालिक के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? इस पर बाबा फरीद जी मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे सुख ही सुख मिलेगा तो मुझे उस कुल मालिक की याद कैसे आएगी? मैं तो फिर इस दुनिया के सुख और मोह माया में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद ही कहाँ से आती है? आप देख ही सकते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं वो नाच गाने शराब में खोए रहते हैं। उनको कुल मालिक की कभी याद ही नहीं आती, क्योंकि वो मोह माया की नींद में ऐसे सोए हुए हैं कि उनको जगा पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है वो हर पल उस कुल मालिक से जुड़े रहते हैं, हर पल मालिक को याद करते रहते हैं कि हम पर रहम करो, हमें बख्श दो। वो उस मालिक से जुड़े ही रहते हैं, क्योंकि दुख में कुल मालिक की ही याद आती है। और अगर दुख नहीं होता तो कुल मालिक की याद ही नहीं आएगी। अब दुख है तो हम हर पल उस कुल मालिक से फरियाद करते रहेंगे, और अगर सुख में रहे तो दुनियादारी के झमेलों में ही उलझे रहेंगे और अपना पूरा जीवन इस माया जाल में ही खराब कर देंगे। इसलिए
उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख ही दुख देना, जिससे मुझे उसकी याद हर पल आती रहे। साथ संगत जी, चाहे सुख हो या दुख हो, कोई भी स्थिति आ जाए, हमें हर हाल में भजन सिमरन पर बैठना चाहिए। उस कुल मालिक ने हमें नामदान की बख्शिश कर दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है भजन सिमरन करके दुनिया और मोह माया के इस जाल में खुद को ना फांस कर, साथ संगत जी, हमें भजन सिमरन पर ध्यान देना है। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये रूहानी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखें। अब मिलते हैं ऐसी ही अगली रूहानी साखी के साथ। तो सभी को गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।